हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर जिसका नाम है ब्लॉग 550 बाय संगीता शानी शॉर्ट्स। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे इंसान के बारे में बताने वाले हैं जिस इंसान ने अपनी मेहनत से फिल्म जगत के साथ साथ राजनीति में भी अपने नाम का डंका बजाया। हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता राज बब्बर जी के बारे में, जिन्होंने कई फिल्मों में काम करके उन फिल्मों को सुपरहिट करवाया। जब वह फिल्मों में काम करते तो अपनी पूरी मेहनत से एक्टिंग करते थे। राज बब्बर जी का जन्म 23 जून 1952 को उत्तर प्रदेश के टुंडला में हुआ। उनके पिता का नाम कुशल कुमार बब्बर और माता का नाम शोभा बब्बर था। इनके दो भाई थे, किशन बब्बर और विनोद बब्बर, और एक बहन थी जिसका नाम था अंजू बब्बर। राज बब्बर जी ने आगरा से अपनी पढ़ाई पूरी की और फिल्मी जगत की तैयारी करके उन्होंने दिल्ली से की थी। राज बब्बर जी ने कई फिल्मों में अभिनय किया और वह फिल्म सुपर डुपर हिट रही। राज बब्बर जी फिल्म जगत में नायक और खलनायक दोनों ही रूप में अभिनय करते थे। राज बब्बर जी की कुछ फिल्मों के बारे में आपको बताना चाहती हूँ जो फिल्में जगत में सुपर हिट रही, जैसे कि 1982 में निकाह फिल्म में उन्होंने अभिनय किया और वह फिल्म सुपर हिट रही। सन 1984 में जीने नहीं दूंगा फिल्म का अभिनय किया। इस फिल्म में राज बब्बर जी के साथ धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे एक्टर भी काम कर रहे थे और वह फिल्म भी सुपर हिट हो गई। इसके बाद उन्होंने 1984 में ही आज की आवाज़ फिल्म में अभिनय किया और वह फिल्म भी सुपर हिट रही। 1985 में एतबार फिल्म में अभिनय किया और वह फिल्म भी सुपर हिट रही। 1987 में उन्होंने संसार नामक फिल्म में एक्टिंग की और वह फिल्मी जगत में सुपर हिट रही। उनकी कई फिल्में हैं तो सुपर हिट, जैसे कि राज फिल्म उनकी सुपर हिट रही। राज के साथ बारिश फिल्म में उन्होंने काम किया और वह फिल्म भी सुपर हिट हो गई। और बारिश फिल्म में हीरोइन स्मिता पाटिल थी। बारिश फिल्म के बाद से राज बब्बर जी और स्मिता पाटिल जी के बीच गहरी दोस्ती हो गई और वह दोस्ती कब प्यार में बदल गई यह पता ही नहीं चला। उन्होंने एक दूसरे के साथ शादी करने का फैसला भी कर लिया। राज बब्बर जी की दो शादी हुई है। उनकी पहली पत्नी है नादिरा बब्बर और उनके बच्चों के नाम है आर्य बब्बर और जूही बब्बर। राज बब्बर जी की दूसरी पत्नी का नाम है स्मिता पाटिल। स्मिता पाटिल जी के द्वारा उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था प्रतीक बब्बर। उन्होंने स्मिता पाटिल जी से प्रेम किया और उनसे शादी करने के लिए अपना घर तक छोड़ दिया, यहाँ तक कि अपनी शादीशुदा लाइफ भी तबाह कर ली। फिल्मी जगत के साथ साथ उन्होंने राजनीति में भी अपने नाम का डंका बजाया। सन 1979 में उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की। वह जनता दल के साथ जुड़ गए और चुनावों में कई रैलियों की और उन रैलियों में भाषण दिया और जनता की सेवा करने का वादा किया। वहां से अपनी राजनीति का कैरियर शुरू किया। इसके कुछ समय बाद वह समाजवादी पार्टी से भी जुड़े और सांसद चुने गए। 1984 से 99 तक वे राज्यसभा सांसद रहे। फिर राज बब्बर जी को समाजवादी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करके उन्होंने 2009 में चौथी बार चुनाव लड़ा और वह चुनाव उन्होंने जीत लिया। राज बब्बर जी ने कांग्रेस पार्टी में आकर एक अच्छे सांसद के रूप में काम किया और इस तरह वह आगे बढ़ने लगे। वह गरीब जनता के लिए काम कर रहे थे। वह राजनीति में आकर देश के भविष्य के बारे में सोचते थे और उनका मकसद था कि वह राजनीति में आकर हर वर्ग के लोगों की सहायता कर सके और जनता उनको खूब पसंद करती थी। स्मिता पाटिल और राज बब्बर के प्यार और रिश्ते को तो हर कोई पहचानता है, लेकिन क्या आप जानते हैं दोनों की प्रेम कहानी कैसे शुरू हुई और कैसे शादीशुदा होने के बावजूद राज बब्बर ने अपने और स्मिता के रिश्ते को अंजाम तक पहुंचाया था। स्मिता पाटिल और राज बब्बर की पहली मुलाकात पहली बार फिल्म भीगी पलक के सेट पर हुई। इस फिल्म में दोनों ने मेन लीड का किरदार निभा रहे थे। स्मिता और राज की मुलाकात कुछ खास तो नहीं थी, लेकिन बेहद यादगार थी। राज बब्बर ने खुद एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि उनकी पहली मुलाकात में शुरुआत में कुछ हंसी मजाक हुआ और फिर बाद में तकरार हो गई। उसी दौरान गुस्से में स्मिता की जुबान से निकले शब्दों ने राज बब्बर का दिल छू लिया। बस फिर क्या था, राज बब्बर के दिल में स्मिता के लिए प्यार पनपने लगा। स्मिता पाटिल के प्यार में पड़े राज बब्बर ने एक्ट्रेस को पाने के लिए हर तिकड़म लगाया। ऐसा कहा जाता है कि पहली पत्नी से तलाक लिए बिना स्मिता पाटिल और राज बब्बर लिव इन में रहा करते। जब कोई उन्हें इस तरह के विरोधों का सामना करना पड़ा तब राज बब्बर पहली पत्नी नादिरा से अलग होकर स्मिता पाटिल से शादी करने की उन्होंने ठान ली। स्मिता पाटिल और राज बब्बर की प्यार की कहानी में एक्ट्रेस के परिवार वाले भी विलन बने। स्मिता का परिवार इस बात से राजी नहीं था कि उनकी बेटी ऐसे आदमी के साथ घर बसाए जो पहले से शादीशुदा और दो बच्चों का बाप है।
स्मिता पाटिल राज बब्बर से बेहद प्यार करती थी और उन्होंने परिवार वालों की नहीं सुनी और दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। स्मिता पाटिल और राज बब्बर की शादी के बाद एक्ट्रेस प्रेग्नेंट हुई और 13 दिसंबर 1986 को उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया प्रतीक बब्बर। बच्चे डिलीवरी के दौरान कॉम्प्लिकेशंस हुए जिसके बाद स्मिता ने अस्पताल के बेड पर केवल 31 साल की उम्र में ही दम तोड़ दिया था। साल 1986 का वक्त था जब स्मिता पाटिल की मौत हो गई। बेटे को जन्म देने के 15 दिन बाद उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मौत से राज बब्बर टूट गए थे और वापस अपनी पहली पत्नी नादिरा के पास लौट आए। बताया जाता कि इसी दौरान रेखा संग उनकी नजदीकी बड़ी थी। दोनों ही गम में थे और इसी टूटे दिल की वजह से दोनों करीब आ गए। राज ने एक इंटरव्यू में रेखा संग अफेयर की बात स्वीकार की। IB टाइम्स को दिए राज ने बताया कि हाँ, हमारे रिश्ते से एक तरह की मदद हुई। हम दोनों परिस्थितियों के कारण एक हो गए। उस समय रेखा लंबे समय से चले आ रहे रिश्ते से नाता तोड़ चुकी थी। राज ने आगे बताया था कि हालांकि उनका अफेयर ज़्यादा गहरा नहीं था लेकिन वो निश्चित रूप से सिर्फ दोस्त नहीं थे। इसके बारे में राज ने कहा था, मैं रेखा के साथ उतना नहीं था जितना मैं स्मिता के साथ था। वो इंटरेस्टी नहीं थी। साथ ही मैं यह भी नहीं कह सकता कि हम दोस्त थे। खबरों के मुताबिक जब रेखा ने राज बब्बर के सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इससे रेखा बहुत टूट गई। उन्होंने उसी समय राज से रिश्ता तोड़ दिया। हालांकि इन बातों से कितनी सच्चाई इस बारे में पुख्ता कोई जानकारी नहीं है। अब बात करते हैं स्मिता के कुछ उन पल की जिनसे उन्हें पहले ही अंदाजा हो गया था कि हाँ, उनकी मौत होने वाली है। बात 12 दिसंबर 1986 का वो दिन बाकी दिनों की तरह ही था। सुबह 6 बजे जैसे ही बेटे प्रतीक के रोने की आवाज़ आई तो स्मिता बेड से उठी और बड़े आराम से बेटे को चुप कराने की कोशिश करने लगी। वे नहीं चाहते थे कि बेटे की रोने की आवाज़ सुनकर उनके पति यानी कि राज बब्बर की आंख खुल जाए, जो देर रात तक काम करने के बाद घर लौटे थे। स्मिता बेटे को लेकर नर्सरी में चली गई और उसके भविष्य को लेकर कल्पना करने लगी। कभी वो सोचती कि बेटा बड़ा होकर पेरेंट्स की तरह एक्टर बनेगा तो कभी सोचती कि नाना शिवाजी पाटिल की तरह पॉलिटिशियन। इतना ही नहीं, स्मिता ने इस दौरान अपने बेटे का नाम भी रख लिया था प्रतीक बब्बर और उसे इसी के सहारे पुकारने लगी। लेकिन इस दौरान प्रतीक अपना सिर मां की बॉडी से दूर रख कर रहा था। तब स्मिता को महसूस हुआ कि उसकी बॉडी का तापमान बेटे को परेशान कर रहा है। बीमार होने के कारण 2 दिन से स्मिता ने बेटे को छुआ तक नहीं था। लेकिन उस रोज 12 दिसंबर को बेटे को प्यार किए बगैर नहीं रह सकी। बता दें कि स्मिता की मौत से 15 दिन पहले यानी 28 नवंबर 1986 को प्रतीक नवंबर का जन्म हुआ था। स्मिता ने खुद को नरम कपड़ों में लपेटा और बेटे को फीडिंग कराने लगी। इसके कुछ देर बाद बेबी सो गया। तब स्मिता बेडरूम में गई और राज बब्बर को जगाया। दरअसल उस रोज राज को एक्शन कमेटी की मीटिंग अटेंड करनी थी। स्मिता ने राज का माथा छुआ और देखा कि कहीं उन्हें फीवर तो नहीं है, जिसकी वजह से खुद को भी बुखार आ गया। हालांकि राज का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल था। उस वक्त राज बब्बर को महीने महीने भर काम करना पड़ता था, इसलिए स्मिता उनको पूरा ख्याल रखती थी। वह ये पहले ही देख लेते कि उनके काम में किसी तरह की कोई अड़चन ना आए ताकि उनका काम ठीक ढंग से चले जाए। 1 घंटे बाद राज बब्बर घर से निकल गए और स्मिता ने अपना डेली रूटीन में लग गई। अपने बाल धोए क्योंकि हमेशा अपने गिरते बालों को लेकर चिंतित थी। स्मिता ने इस दौरान फिल्म भीगी पलकों के सेट पर राज बब्बर से हुई अपनी मुलाकात को याद किया। इतनी बड़ी बहन अनीता और छोटी बहन मान्या के साथ बिताए पलों को याद किया। उन्होंने याद किया कैसे बचपन में पुणे स्थित अपने घर के पीछे लगे बरगद के पेड़ के नीचे बहनों के साथ खेला करती थी और माँ उनके लिए मराठी लोकगीत गाया करती थी। बाल धोते धोते स्मिता ने डिसाइड किया कि वह सभी सॉन्ग्स को अपनी नोटबुक में कॉपी कर लेगी। इसी बीच माँ ने हैरानी भरी नज़र से पूछा, उनकी अब तुम्हें क्या ज़रूरत है? स्मिता ने जवाब दिया, बस ऐसे ही मैं उन सब गानों को एक बार फिर सुनना चाहती हूँ। अचानक स्मिता के चेहरे पर उदासी छा गई। बॉडी में कहीं उन्हें मामूली दर्द हो रहा था। सुबह करीब 10:30 बजे जब डॉक्टर रेगुलर चेकअप के लिए आया और कहा मामूली सा बुखार है, चिंता की कोई बात नहीं, उसके बाद डॉक्टर उन्हें ड्रिप लगाकर दूसरी विजिट के लिए निकल गए। स्मिता भी आराम करने लगी। कुछ देर बाद स्मिता का हेयर ड्रेसर माया ने उन्हें गोद भराई की वीडियो कैसेट दी और कहा कि यह सिर्फ 30 मिनट की है। जवाब में स्मिता ने कहा कि जब बेटे का नामकरण संस्कार के समय ताई अनीता और मान्य वहाँ होंगे तो कैसेट को पूरा कर लेंगे।
क्योंकि बेटे के साथ उनकी कोई फ़ोटो नहीं है। कुछ देर बाद स्मिता ने माया से कहा, मुझे अच्छी वाली फीलिंग नहीं आ रही, प्लीज़ मेरे लिए दुआ करना कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। माया ने दिलासा बंधाते हुए कहा, आपको कुछ नहीं होगा। बता दें कि माया और स्मिता ने 2 साल तक साथ काम किया। माया स्मिता का पूरा ख्याल रखती थी, यहाँ तक कि अगर स्मिता बिना वजह टेंशन लेती तो माया उन पर चिल्ला भी दिया करती। आज भी माया ने वही किया। स्मिता को समझाते हुए कहा, पागल है क्या? ऐसे क्या होने वाला तुझे जो तू इतनी चिंता कर रही है? करीब 2 घंटे बाद जब स्मिता को लगी पहली बोतल पूरी हुई तो उन्होंने रूम बदलने की इच्छा जताई। उन्होंने अपनी माँ से कहा, इन 2 सालों में मैं आपके लिए अच्छी नहीं रही, मैंने हर वक्त आपसे झगड़ा किया, लेकिन अब सब ठीक है। मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लिया। इसके बाद स्मिता को बेचैनी होने लगी और किसी का कॉन्टैक्ट नंबर तलाशने लगी। उन्होंने दोपहर करीब 3 बजे पूनम ढिल्लों को फ़ोन किया और कहा कि वह ठीक महसूस नहीं कर रही। पूनम ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया कि प्रेगनेंसी के बाद हर महिला के साथ ऐसा होता है, लेकिन स्मिता ने पूनम से कहा, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, क्यों नहीं तुम घर आ जाती हो, हम बैठ कर बात करते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। पूनम सेट से बात कर रही थी, अचानक वो खांसी तो स्मिता की माँ ने चिल्लाते हुए कहा, अगर तुम्हें फीवर है तो मत आओ, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को इन्फेक्शन हो। तब पूनम ने कहा कि वह कुछ देर में ठीक हो जाएगी, कभी कभी उन्हें ऐसे ही खांसी आ जाती है। शाम को जब राज बब्बर मीटिंग से वापस लौटे तब तक स्मिता की ट्यूब्स निकाल दी गई थी और वह अच्छा महसूस कर रही थी। उन्होंने राज बब्बर के कपड़े निकाल दिए जो थे किसी फंक्शन से पहनकर जाने थे। स्मिता ने राज बब्बर के साथ फंक्शन में जाने की इच्छा जताई और उन्होंने कहा, जब आप मेरे साथ होते तो मैं अच्छा महसूस करती हूँ, हम कब किसी शो पर साथ जा पाएंगे। लेकिन राज बब्बर तैयार नहीं हुए। उन्होंने स्मिता को बेड पर लिटाया और कंबल उड़ाकर नहाने चली गई। करीब 30 मिनट बाद जब बब्बर बाहर आए तो उन्होंने देखा कि स्मिता का चेहरा पीला पड़ चुका, उन्हें बहुत दर्द हो रहा और वो खून की उल्टियाँ कर रही है। स्मिता का चेहरा पीला पड़ चुका था, उन्हें बहुत दर्द हो रहा था और वह खून की उल्टियाँ कर रही थी। जल्द ही डॉक्टर से संपर्क किया गया, लेकिन स्मिता डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती थी। स्मिता ने कहा कि वह अपने बच्चे से दूर नहीं जाना चाहती। वह रोती रही और बब्बर और अपनी माँ से बहस करती रही, लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी। जब तक बब्बर स्मिता को अस्पताल लेकर पहुंचे तब तक वो कोमा में जा चुकी थी। खबर आग की तरह फैल गई कि स्मिता की हालत बहुत खराब है। इंडस्ट्री से जुड़े लोग उन्हें देखने जैसे लोग अस्पताल जाने लगे। सबका एक ही सवाल था, स्मिता अब कैसे? और जवाब भी एक ही मिला था, उनकी हालत स्थिर है। फिर किसी ने आकर कहा कि स्मिता को ब्लीडिंग बंद हो गई, लेकिन उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया। स्मिता रेस्पिरेटर पर है और 20 डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, लेकिन डॉक्टर्स को उनके ठीक होने की उम्मीद है। दूसरे दिन सुबह खबर आई कि स्मिता नहीं रही। बांद्रा स्थित उनके घर से स्मिता की अंतिम यात्रा निकाली गई। तब स्मिता की मां विद्या पाटिल बेटी की एक फोटो को निहारे जा रही थी। उन्होंने दर्द भरी आंखों के साथ स्मिता को अंतिम विदाई दी और कहा, मेरी बेटी फाइटर थी, अगर उनके दिमाग ने साथ न छोड़ा होता तो वह हर लड़ाई में लड़ सकती थी, फिर चाहे वह पर्सनल लाइफ हो या फिर कैरियर से जुड़ी कोई लाइफ। हम आपको सुनाने जा रहे हैं स्मिता पाटिल का एक किस्सा, उनकी एक ऐसी इच्छा जो पूरी न हो सकी। असल में स्मिता पाटिल लीजेंडरी एक्टर राजकुमार के साथ फिल्म गलियों का बादशाह की शूटिंग कर रही थी और यह किस्सा इसी फिल्म से जुड़ा बताया जाता है। कहते हैं एक बार स्मिता राजकुमार से मिलने के लिए उनके एक मेकअप रूम में पहुंची तो देखते हैं कि एक्टर लेट कर मेकअप करवा रही है। बताते हैं कि देखकर स्मिता वापस लौट आई, लेकिन एक इच्छा के साथ। असल में राजकुमार को देखकर स्मिता के मन में भी यह इच्छा जाग गई कि वह भी लेट कर मेकअप कराएगी। उस जमाने के चर्चित मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत हुआ करते थे। इस फिल्म में स्मिता के मेकअप की जिम्मेदारी संभाल रखी थी। बस फिर क्या थी, स्मिता ने दीपक से डिमांड कर डाली कि वह भी अपना मेकअप लेट कर ही कराएगी। यह सुनते ही दीपक ने उन्हें समझाया कि वह राजकुमार को देखकर अपना कोई निर्णय न ले, क्योंकि राजकुमार ठहरे जिद्दी और वही करेंगे जो उन्होंने ठान लिया। दीपक ने एक्ट्रेस को यह भी भरोसा दिलाया कि वह बैठकर ही मेकअप कराए, क्योंकि इससे मेकअप का लुक अच्छा आता। बहरहाल दीपक के बार बार कहने पर स्मिता ने उनकी बात मान ली, लेकिन होने को देखे साल 1986 में स्मिता पाटिल का निधन हो गया। वहीं फिल्म गलियों के बादशाह की शूटिंग के दौरान स्मिता ने जो इच्छा जताई थी वह उनकी मौत के बाद पूरी हो रही थी। जी हाँ, एक्ट्रेस की मौत के बाद अंतिम संस्कार से पहले दीपक सावंत ने ही स्मिता पाटिल का मेकअप किया। जहां जहां वे लेटी हुई थी उनके कांपते हाथों से दुल्हन की तरह उन्हें सजाया गया। यह इच्छा इनकी तब जाकर पूरी हुई। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।